बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है मुकालमा नवीसी। दो दोस्तों के दरमियान इम्तिहान में नक़ल के बढ़ते हुए रुझान के मौजू पर मुकालमा। मुकालमा ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये कलाम से बना है। इसका इश्तिक़ाक़ कलाम है, इसका मादा कालिमा है, इसका लुग़वी माना गुफ्तगू करना, बातचीत करना है। मुकालमा की तारीफ़ दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान किसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने को मुकालमा कहते हैं। पस मंज़र उमर कॉलेज के मैदान में बैठा हुआ किसी किताब का मुताला कर रहा है। चंद लम्हों के बाद उसका दोस्त असद भी आ जाता है। वो उमर से हम कलाम होता है। असद अस्सलामु अलैकुम। उमर वालेकुम अस्सलाम। असद क्या बात है, परेशान नज़र आ रहे हो? उमर हाँ भाई, इम्तिहान सर पर है, इसकी तैयारी के हवाले से परेशान हूँ। असद क्यों, क्या बात है, क्या तैयारी नहीं थी? उमर भाई साहब, जितनी अच्छी तैयारी कर लो और जितनी मेहनत कर लो, फिर भी कामयाब वही होते हैं जो नकल करते हैं। असद आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मेहनत में आज़मत है। आप मेहनत करते रहो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उमर लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि इस बार मैं भी बूटी यानी नकल साथ ले जाऊंगा। आजकल कौन नहीं ले जाता, मैं ले गया तो कौन सा हंगामा बर्पा हो जाएगा। असद आपकी ये सोच गलत है भाई। कोई भी नाजायज़ काम इसलिए जायज़ नहीं हो जाता कि उसे दूसरे लोग भी करते हैं। उमर जब इम्तिहान सर पर हो और तैयारी नामुकम्मल हो तो बंदा क्या करे? असद ऐसा उस वक्त होता है कि जब बंदा रोज़ाना का काम रोज़ाना ना करे तो इम्तिहान की तैयारी में मुश्किल पेश आती है। हाँ, अगर मेहनत शुरू की जाए तो इम्तिहान में आसानी हो जाती है और फिर तालिब इल्म को किसी किस्म की नकल की ज़रूरत पेश नहीं आती। उमर अब सब लोग आपकी तरह ज़हीन तो नहीं होते और आजकल तो नकल लगाने का धंधा ज़ोर शोर से चल रहा है। ये तमाशा अब आम हो रहा है। उमर यही तो अलमिया है, अगर इसे एक तालिब इल्म करे तब भी जुर्म है, और अगर सब तालिब इल्म करें तब भी जुर्म है। एक तालिब इल्म होने के की हैसियत से तुम्हारा फ़र्ज़ है कि निसाब की किताबों का बगौर मुताला करो। अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है, उसे इस्तेमाल करने का सलीका आना चाहिए। जो भी पढ़ो सोच समझ कर पढ़ो और ज़हन नशी कर लो। असद लेकिन हर वक्त निसाबी को तो पढ़ना भी बेहद मुश्किल है, और सच्ची बात तो यह है कि घर में तो सिरे से ही वक्त ही नहीं मिलता। कभी टीवी पर कोई प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो कभी केबल पर फिल्म, और सुबह उस वक्त आंख खुलती है जब सूरज निकल आता है। उमर अगर घर में तुम्हारा यह हाल है तो इम्तिहान में नकल लगाकर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जो लोग इम्तिहान में बूटियों का सहारा लेते हैं उनमें से अक्सर तलबा बहुत अच्छे नंबर्स के हुसूल में नाकाम रहते हैं। तुम्हें चाहिए कि नए सिरे से संजीदगी के साथ दोबारा तैयारी शुरू करो और नकल लगाने का ख्याल दिल से निकाल दो। इसी में तुम्हारी भलाई और कामयाबी का राज पोशीदा है। असद यार, आपकी बातें दिल को लगी हैं। उमर और अगर जो बातें समझ में ना आए उसके लिए असातिज़ा किराम से मदद लो। उसके अलावा तुम्हें किसी भी मजमून में मुश्किल हो तो बता दिया करो, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। असद शुक्रिया उमर भाई, आपने मुझे बहुत मुफीद बातें बताई हैं। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर अमल करने की कोशिश करूंगा। उमर कोई बात नहीं, बस आप एक अच्छे तालिब इल्म की तरह
اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی مفید ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ان کی روشنی میں امتحان کی تیاری کرو، اور امتحان میں نقل کی بجائے جو وبا پھیل رہی ہے اس سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرو۔ اسد: بہت شکریہ، آپ نے میری اصلاح کر دی، انشاءاللہ اب میں امتحان بھرپور تیاری کر کے دوں گا۔ عمر: اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محکمہ تعلیم کو بھی چاہیے کہ بہتر اور جامع اصلاحات نافذ کرے اور امتحان میں چیکنگ کا نظام درست کیا جائے تاکہ طلبہ کی حق تلفی نہ ہو۔ اسد: شکریہ عمر بھائی۔ عمر: اچھا یار، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اسد: اللہ حافظ۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کر ہی دیجئے۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔